रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ा लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले वस्सहबे सुम्मा ताबिईन लहुम अहले तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाहे अक़दस व अनवर में हदिया दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन सामीन अहले इस्लाम आशिकान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान औलिया, आज ये रूह परवर रूहानी दीनी इज्तिमा फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ख़ास तौर पर हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा बदाए रसूल करीम उम्मुल हसनैन सय्यदा पाक फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा, आपकी सीरत तय्यबा से और आपकी तवज्जुहात आलिया से अपनी रूहों की जिंदगी के लिए हम सब मुतवज्जे हैं और इस मुक़द्दस का महफिल का इनेकाद और से पाक और इस पाक जिक्र का ईसाले सवाब हजरत शेख तरीक़त सय्यदुस सादात
पीर सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब गीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके लिए इस पाक जिक्र की महफिल का इनेकाद किया गया और उनके फर्जंद गिरामी जानशीन पीर तरीक़त फ़ख्रुस सादात हज़रत सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब गीलानी मद्दल्लाहु ज़िल्लहु और उनके हफीज साहिब उर्स के पोते हमारे अजीज मोहतरम सैयद फरीद शाह साहब गीलानी सल्लल्लाहु रहमान, जो तहरीक अज़मत आलो असहाबे रसूल के नहायत मोतमद बावकार और मुसलसल जोहद करने वाले लीडर हैं, कायद हैं। इनकी काविशों से ये अज़ीमुश्शान महफ़िल मुबारका इनेकाद पजीर हुई। खुशकिस्मती है मेरी कि अहले सुन्नत व जमात हनफी मातुरीदी फिक्र के इल्मी फिक्री रूहानी कायद शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताजुल असातिज़ा अल्लामा पीर सैयद शाह हुसैन साहब गर्देजी मद्दल्लाहु ज़िल्लहु और उनके साथ उस्ताजुल असातिज़ा बहरुल उलूम और सदरुल मुदर्रिसीन और सादाते मशहद के चमकते हुए सितारे हजरत क़िबला अल्लामा सैयद उमर दराज शाह साहब मशहदी काज़मी मुद्दज़िल्लहु अदाम अल्लाह ज़िल्लहु अला रुऊसिल मुस्तरशिदीन, आप सादात के किराम के झुरमट में हजरत क़िबला साहबजादा पीर तरीक़त ज़ीनत आले अली साहबजादा सैयद उस्मान शाह साहब फिरोजी कायद सादात कायद अहले सुन्नत सूबा सिंध, आप जलवा फरमा हैं और उनके साथ कसीर तादाद में उनके मुरीदीन सादात किराम हजरत क़िबला सैयद जाफर हुसैन शाह साहब नहायत काबिल कद्र और मोतमद सैयद, जो फ़ज़ाइल मनाक़िब और फ़ज़ाइल और महामिद और महासिन अहले बैत अतहार के लिए सीना सपर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिक़ामत के साथ मैदान में मौजूद हैं। हजरत सैयदुस सादात क़िबला पीर सैयद कासिम अली शाह साहब, जो फ़ख्र हैं सादात किराम कराची का और उनके हौसले मरकजी तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल की इंतजामिया के लिए क़यादत के लिए भी हौसला का बायस है। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु वाज़्ज़ा इस्मुहु इन तमाम उलमाए किराम सादात इज़ाम जो इस वक़्त आपके सामने अहले सुन्नत के सादात किराम के
इस अजीम शान स्टेज की न सिर्फ जीनत हैं बल्कि हमारी इस तहरीक का भी ये भरम है, आन है, शान है। अल्लाह ताला इससे ज्यादा बरकत के साथ इनकी जिंदगियों में, आमाल सालिहा में, इनकी बसीरत में, इनकी फ़क़ाहत में और इस्तिक़ामत फिद दीन में और ज्यादा जुर्रत और इस्तिक़ामत और हिम्मत अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, सादात किराम, कहाँ से इनकी तारीख शुरू करूं मैं? इब्तिदा से लेकर खिदमत दीन में इनकी खिदमत कुरान मुक़द्दस बयान फरमाता है और नुसूस क़तइया के साथ इनकी जिम्मेदारी का बयान भी कुरान मुक़द्दस फरमाता है। इनकी अजमत, इनकी फजीलत और इनका मर्तबा कुरान मुक़द्दस बयान फरमाता है। और दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, और मुश्तरका मोहब्बत और एक महबूब रखने वाले महबूब सुनियो, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी के जुल्फ के असीर हुए। तो मोहब्बत साजी है ना हमारी, मोहब्बत साजी है तो सदा भी एक होनी चाहिए ना, क्योंकि महबूब का जिक्र कर रहे हैं ना। हम अहले बैत कह रहे हैं बार बार, अहले बैत कौन है? महबूब के घर वाले। तो महबूब को जो सब्जी पसंद हो हम उसका एहतराम करते हैं, और जो बेअदबी करे सब्जी की, वो वजीर आजम का बेटा हो तो भी उसे कोड़े मारे जाते हैं। कहिए न जोर से सुभान। मुझे आज से 40 साल पहले वाली कराची वाला जज्बा नजर आना चाहिए, क्योंकि मैं 3 साल, आज से 40 साल पहले यहां रहा हूं। एक एक जलसा मैंने अटेंड किया अहले सुन्नत व जमात का। 3 साल मीलाद पाक की महफिल में मैं यहां दूर दराज इलाकों से, खोखरा पार से लेकर नटी जटी के पुल तक मैंने कोई महफिल नहीं छोड़ी जिसमें कराची का ज़ौक मुझे मालूम ना हो। 40 साल बीत सकते हैं, सुन्नी के ईमान में कोई फर्क नहीं आ सकता। जमाने गुजर जाएं, हमारे ईमान में अल्हम्दुलिल्लाह सबात रहेगा। क्यों? कि हमारे हाथों में अहले बैत अतहार का दामन है। जोर से कहो सुभान। और ये मैं कैसे कह सकता हूं कि सबात रहेगा, हमारे हाथों में अहले बैत का दामन है? क्यों? इस पर रसूलुल्लाह की जमानत है कि अगर तुम्हारा तमस्सुक मेरे अहले बैत से रहा तो मैं मोहम्मद तसल्ली देता हूं तुम्हें, तुम गुमराह नहीं हो सकते। इस तसल्ली पर भी अगर दोस्तों से सुभान अल्लाह की आवाज ना आए तो फिर मैं और कोशिश करूंगा, नाराज नहीं होऊंगा। क्यों? कि मेरी ड्यूटी है ना आपको बुलाना, तो मैं हूं किस लिए अगर ना बुलाऊं आपको। तो जिस दिन सुन्नी मुझसे बात ना करें, मर ना जाऊं मैं। आपका बोलना मेरी जिंदगी है। जीनतुल मशाइख हजरत किबला पीर सैयद हैदर शाह साहब एक बड़े काफिले के साथ रौनक अफरोज हुए हैं। और सच्ची बात है कि मैं करबलाए मोहल्ला में अभी रबीउल सानी शरीफ में हाजिर था। सबसे ज्यादा कैफियत मुझ पर उस वक्त तारी हुई जब मैं इमाम अली मकाम के साथ 80 साल के बुजुर्ग सहाबी
उनकी कब्र कितना बड़ा निशान है। मौला पाक इमाम हुसैन की कब्र अनवर के साथ उनकी कब्र अनवर का निशान। हबीब इब्न मज़ाहिर, उनकी कब्र पर गया, अजब कैफियत हुई मेरी। आज अगर मुफ्ती और नहायत मुतहर्रक हमारी क़ियादत फाजिले नौजवान अल्लामा मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब जैसे लोगों को मैं देखता हूं तो मुझे हजरत हुर बिन यजीद रियाही और हबीब इब्ने मज़ाहिर के हवाले याद आते। सादात किराम जलवा फरमा है, लेकिन उनसे वफा करने वाले ये लोग हर किस्म के तान और तशनी को बर्दाश्त कर रहे हैं, निशाना बनते हुए भी फिर भी डटे हुए हैं और हैदर हैदर के नारे बुलंद कर रहे हैं। हैदर 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 हैदर। और इन्हीं आले अली के शहजादों में और गुलहाय सरसब्ज में हजरत किबला पीर सैयद सुहेल शाह साहब वो भी तशरीफ फरमा है। मैं सब सादात किराम की खिदमत बाबरकत में बाज़मत में हदिया तबरीक तस्लीम अर्ज करता हूँ और इनसे इल्म में उम्र में छोटा हूँ। जिन दो बुजुर्ग हस्तियों का मैंने नाम आपके सामने जिक्र किया, मेरे उम्र में इल्म में बुजुर्गी में हर लिहाज से मुझसे ज़्यादा शरफ वाले हैं और उनकी मेहरबानी है कि वो अपनी दुआओं में भी याद रखते हैं और हौसला अफजाई करते। खुर्द परवरी है उनकी, तो उन्होंने खिताबात भी नहीं फरमाए, हालांकि मैं मुश्ताक हूँ उनके खिताबात का। और जब भी वो गुफ्तगू करते हैं मैं अक्सर खामोशी से तवज्जो के साथ उनकी बातें सुनता हूँ। क्यों? ये बातें नहीं होती, फूल होते हैं। तहकीक में, फिक्र में, बसीरत में, फ़क़ाहत में, ये दौरे हाजिर में मौला अली शेर खुदा की औलाद पाक का ये नाज हैं, फ़ख्र हैं। अल्लाह इनकी सेहत में, उम्र में, फ़यूज़ व बरक़ात में, फ़क़ाहत में, बसीरत में और मार्फत में और बुलंदियाँ अता फरमाए। ये अपने फ़यूज़ व बरक़ात रूहानिया व इल्मिया से हमको नवाजते रहे। मैंने एक बात आपकी खिदमत में अर्ज की है कि जिन लोगों के महासिन फ़ज़ाइल अल्लाह ताला जल्ल शानहू व अज़्ज़ा इस्महू बयान करे, बहुत संभल कर हमें उनका जिक्र करना पड़ता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ना तो उनके जिक्र में, ना उनके हुस्न में, ना उनके कमाल में, ना उनके फ़ज़ाइल में, किसी बात में भी कोई जुमला बेअदबी का या ऐसा जो अनसब ना हो, उनकी शान के लायक ना हो। तो शान के लायक पता कैसे चलेगा कि कैसा बोलना चाहिए? तो हमें कुरान के तरीके पर चलना चाहिए। साहब, ये दोनों उनके फैज याफ्ता सैयद हैं, दोनों आला हजरत मुजद्दिद गोलनवी पीर सैयदना मेहरे अली शाह के फैज याफ्ता हैं। तो आओ, कुरान सीखना है तो आज भी जैसे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक बदबख्त तकरीर करता है तो वो कहता है कि आका ने इरशाद फरमाया था। मैंने कहा था क्या होता है?
इरशाद फरमाया है, दीन है, कुरान है, तो आका का ये फरमान है कि अली की एक ही पहचान है, और वो पहचान ये है कि अली युम्मल कुरान, अली कुरान के साथ रहेगा, कुरान अली के साथ। और याद रखो, वो और होंगे कि जिनको बाप दादा का शजरा तो याद हो, लेकिन वो उसके इल्म के वारिस ना हो। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मैं ये इंडिया लाइब्रेरी, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में उन्होंने कहा था कि ये मेरे आबा का विरसा इल्मी है। इसको जब मैं बरतानिया में देखता हूं कि ये सारा खजाना इन लोगों ने यहां जमा कर रखा है, तो मेरे दिल के कई कई टुकड़े हो जाते हैं कि इसके फिक्री विरसे को वारिस संभाल नहीं पाए। मगर मैं फख्र नहीं, अल्लाह की जात का शुक्र करते हुए कहता हूं, सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे सामने वो आले अली है जो कुरान के मतलब भी जानती है, मुस्तफा के हदीस के मिस्दाक भी जानती है, वो लुगत अरब के भी माहिर है, वो दुनिया में जितने उलूम है, आले अली उन उलूम की भी वारिस है, उन कमालात की भी वारिस है। जोर से कहो सुभान, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। और ये बजा तौर पर शुक्र करने की बात है। मैं फिर भी शुक्र का कलमा कह रहा हूं, ये बजा तौर पर शुक्र करने की बात। आज लोग हमें ताने देते हैं, हाँ वो तो आलिम थे, तुम क्या हो। तो मैं कहा, अपना इल्म साबित करने के लिए मैं मुनाजरे का चैलेंज भी नहीं कर सकता आपको। क्यों? कि हुजूर ने फरमाया, जो इल्म जाहिर करने के लिए मुनाजरे करे उस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के रसूल की भी लानत है। हम मुनाजरे का मैदान में जब भी उतरते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं कि हम बताएं कि हम भी जानते हैं। ये बताने वाला, इल्म जाहिर करने वाला, दूसरों की हतक के लिए इल्म बयान करने वाला, वो मदीनतुल इल्म के बाप से सीखा हुआ आलिम नहीं है, उसका नारी और शैतानी इल्म है। और जिसका इल्म उसके दिल की तरफ मुतवज्जा हो तो उसका नूर इल्म होता है, वो अली वाला। जोर से बोलो, नहीं ये नारा नहीं है, जोर से कहो नारा हैदरी। इससे कम आवाज में नारा नहीं लगाना, वरना चुप रहना। मैं बोल रहा हूं इंशाल्लाह, क्योंकि मैं वो नहीं हूं कि जो सिर्फ नारा सुन के खुश हो जाऊं। मैं जोर से नारा सुनता हूं। नारा वही होता है जिसमें झलक नजर आए फातेह खैबर के नारे की। अली वालों, जीते रहो, खुशियां मानो, अल्लाह तुम्हें हर फिक्र से आजाद करे, अल्लाह ताला इल्म के अनवार से तुम्हें मुनव्वर करे, अल्लाह अली वालों के सीने बाबुल इल्म की रोशनी से मुनव्वर फरमाए। दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा हूं
कि लोग हमें कहते हैं वो तो इल्म वाले थे, आप क्या हैं। तो मैंने कहा हम ये नहीं कह सकते कि हम उस सतह का इल्म रखते हैं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों कि मदीनातुल इल्म सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये हुजूर की शान का जुमला बोल रहा है मैंने आपके सामने, जोर से कहो सुभान अल्लाह। जितना मौला अली की शान के लिए बोलते हो ना, उससे भी जोर से बोलो, इसलिए कि ये वो हस्ती है जो मौला अली का भी आका है, जिसकी गुलामी पे मौला अली को फख्र है। और यमन वाले कहते थे अली हुजूर का भाई है। फरमाया हाँ मैं वही हूं जिसको हुजूर भाई कहते हैं, लेकिन फख्र मेरा ये नहीं कि मैं उनका भाई हूं, फख्र मेरा ये है कि अना अबीदुम मिन इबाद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये हमें सिखाया मौला अली शेर खुदा, हमें सिखाया इल्म पे नाज न करना, इल्म पे फख्र न करना, इल्म पे नाज करते हुए गुस्ताख न हो जाना, बेअदब न हो जाना। हुजूर मेहरबानी भी फरमाए तो फिर भी कलमा फख्र का नहीं बोला, दूसरों को अब्द कहा, खुद को अबीद कह दिया। और ये तुलबा तो जानते हैं अब्द और अबीद में क्या फर्क होता है। आज लोगों को याद है कि आपने फरमाया मुझसे शान में अबू बकर बड़े हैं, उमर बड़े हैं, उस्मान बड़े हैं। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने, आपके बेटे हैं, पूछा आप, फरमाया मैं तो मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। और अब दस्तगीर के मारे हुओं को यह भी समझ नहीं आती कि जो ये कहता है मैं तो मुसलमानों में एक मुसलमान हूं, वो कितना बड़ा है। ओ दस्तगीर दिया मारिया, तू जेब से पैसे खर्च करके मुफ्ती आजम पाकिस्तान लिखवाता है, और जिसको मुस्तफा अपने शहर इल्म मदीनतुल इल्म का बाप कहते हैं, वो खुद को मोहम्मद का गुलाम होने पर है। मैं मुख्तलिफ रोजनामों में बड़ा खरकने को सिर्फ पंजाब वाले समझ सकते हैं, ठीक है, ये भी उन पर मेहरबानी होती है हमारी, क्योंकि थक जाए तो खरकना किया जाता है ना, थकावट दूर करने के लिए। तो हम भाई किसी की आग जलाने के लिए और किसी की भट्टी का ईंधन बनने के लिए अपने अफकार इस्तेमाल नहीं करते। हम अली मौला के नौकर हैं, खादिम हैं, और इस खिदमत में हैं, पराये के लिए काम नहीं करते। हम उसके लिए काम करते हैं कि जिससे मोहब्बत की जाए तो उस बंदे से रब भी मोहब्बत करता है, रब का रसूल भी मोहब्बत करता है। दूर तक आवाज जानी चाहिए, हैदर। पिछले साहब से आवाज नहीं आ रही। मैं खिताबत कर नहीं रहा,
खिताबत का बीज डाल रहा हूं, काश कर रहा हूं खिताबत की। और अच्छा काश्तकार वो होता है कि जो फसल के कोनों को भी अच्छी तरह से गोली करे। सिर्फ इनको देखूं, फरीद शाह साहब किबला तो सामने बैठे हैं, अली शाह साहब ये तो महफल के बानी है, तो सिर्फ इनको देखकर मैं तकरीर करूं और पिछले वाले महरूम रह जाएं ना। आज बात करूंगा मैं आपसे कि आगे बैठकर सुनने वाले ने हमें क्या बताया। ये बात भी आज होगी और कान रख के सुनना। ये कुरान है। अली मौला से वो बातें भी की जो किसी से नहीं की। लोगों को वाम हो गया आपके पास इस किताब के अलावा भी कोई किताब है। ये वाम क्यों हुआ लोगों को? अगर यूं ही सी बातें करते मौला अली तो लोग ये क्यों समझते कि इनके पास कोई और शय भी है? ये ख्याल क्यों हुआ लोगों का? कुरान उठा के देखो, अल्लाह के हबीब हजरत अली मुर्तजा से कान में बात करते थे। ये ना जई तुमुर रसूल, जो हाफिज हो इन आयत को निकाल कर देख लो। कद्दिमू बैन यदई नजवाकुम, सदाकात और सदाका। ये कौन है जिसके कान में रसूल खुदा बात करते हैं? और अनस बिन मालिक अर्ज करते, या रसूलल्लाह कोई और दीन है जो सिर्फ अली को पहुंचाया जा रहा है? फरमाया अनस तू ही बात करेगा मुझसे ऐसी। क्यों? अनस घर के खादिम थे ना, तो घर के खादिमों का आका पर कुछ हक भी हो जाता है, वो प्यार से बात कर लेते। रश्क आया किसकी किस्मत पर? हज़रत मौला अली की किस्मत पर रश्क आया। इनसे अलग बात हो रही है। फरमाया अनस इससे बात करने का मुझे रब ने हुक्म फरमाया, और इससे जो बातें कर रहा हूं वो हर एक का नसीब भी नहीं और उनकी जरूरत भी नहीं। क्यों? शरीयत मोहम्मद किसी से छुपा के नहीं रखता और इल्मुल असरार सबको बताता नहीं। इसका जो आल हो उसको बताता है। और कौन आल है? मोहम्मद को रब ने कहा असरार कहनी हो तो अली मुर्तजा से कहा। और जोर से कहो। जो कुर्सियों पर बैठे हो मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं बड़ी कुर्सी पर बैठा हूं लेकिन अली का सदका बैठा हूं। एक आवाज बुलंद हो, अब्दुल्ला शाह काजी के रोजे से टकराए, फिर लाल शाहबाज कलंदर से रोजे तक जाए, फिर सच्चल सरमस्त के रोजे तक आवाज जानी चाहिए। हैदर 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 हैदर। पांच नारे, पांच तानी, सवालक नारे हैदरी 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 नारे गासी। आमीन आमीन। दरजात की बुलंदी की बुजुर्ग दुआ कर रहे हैं। इस दुनिया में मेरे नजदीक हैदर की मदह करने से बड़ी और क्या दर्जा होगा? कहिए सुभान अल्लाह। सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग के। उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। कुछ और मांगना मेरे मशरब में कुफ्र है। अली ला अपना हाथ
साथ दे मेरे दस्ते सवाल में। मेरे तालिबे इल्म भाइयों, मदारस में पढ़ने वाले, मेरी जान दीन के लिए जिंदगियां वक्फ करने वाले तलबा, मेरे सर के ताज, हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में यह बात अर्ज कर रहा हूं कि सवाल करना इल्म दीन में, इल्म शरीयत के लिए यह फर्ज है। ये तालिब इल्म पर फर्ज है। मैं थोड़ा सा फर्क बता दूं आपको। आप कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हो, इल्मुल असरार नहीं बताते। इल्म शरीयत में सवाल करना, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कहो सुभान अल्लाह। इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफ़ि अज़ाऊ बिही वलो रुद्दूहु इलर रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीन यस्तंबितूनहु मिनहुम। कहो सुभान अल्लाह। तो ये मैं हवाले दे रहा हूं आपको ज़िमनी, और वो भी आयत पढ़ के। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं मौलवी हूं। हम कुरान पढ़ सकते हैं, डॉक्टर कहते हैं 32 नंबर वर्ष में देखो। मैं क्या रसूल करीम की सुन्नत नंबर बताना नहीं, तिलावत करके दिखाना। इस बिदत को कैसे कबूल कर रहे हो भाई? वर्ष नंबर 32, चैप्टर नंबर फुला। मैं क्या पढ़ के सुनाओ, यतलू अलैहिम आयाते ही हुजूर की तारीफ है ना, तो तिलावत कर नहीं सकते? चैप्टर नंबर तिलावत कर। हम उसकी आल औलाद हैं कि सवारी पर सवार होने के लिए एक कदम उठाए, दूसरा कदम अभी घोड़े की पुश्त तक नहीं आता कि तिलावत कुरान मुकम्मल करता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। यह भी इल्मुल असरार का मसला है, जो डॉक्टर असरार को नहीं आता। क्योंकि डॉक्टर असरार तो निरापोर असरार है। ठीक है, जिसको यकीन ना आए वो उसकी शक्ल ही देख ले। भयानक आंखों से ऐसे देखता है मजमे की तरफ। मैंने कहा क्यों जी, डरा रहे हो? पहले ही बहुत हुस्न है आप पर, किस लिए डराते हो लोगों को? प्यार करो, ये हुजूर की उम्मत है, हुजूर के सहाबा के गुलाम है, हुजूर की आले पाक के गुलाम है। तो भयानक आंखों से देखते हो इनकी तरफ। इल्मुल असरार के लिए और कुछ नहीं कहता। फर्क समझने के लिए सिर्फ ये बात जान लो कि इल्म शरीयत में सवाल फर्ज है। सवाल फर्ज है, नहीं जानते हो सवाल करो। और उलमा पाबंद हैं, जब सवाल आए उनके इल्म में हो तो वो जवाब दें। अलबत्ता ये उनको इख्तियार है कि जितना चाहें जवाब दें, ये उनको इख्तियार है। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, आप मजबूर नहीं कर सकते कि आपको इस तरह जवाब देना चाहिए। क्यों? आजकल तो सवाल करने वाले एंकर भी इतने तकड़े हो गए हैं कि वो जवाब भी मुंह में डालते हैं कि आपको ये बोलना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो पूरा फलसफा लेकर आते हैं, बकायदा वो बोलने वाले के मुंह में अपने लफ्ज डालना चाहते हैं। मैंने कहा डाडे हो, ए तकड़े हो, ये काम ठीक नहीं है। उलमा से बात करते हो तो उनको बात करने दो, उनको बात करने दो कुरान और सुन्नत की रोशनी में, दलील की रोशनी में। लेकिन सुनियो, मैं इस पर आपको ज्यादा देर बिठाना नहीं चाहता, लेकिन समझाना चाहता हूं कि अली का इल्म कैसा था। कैसे? एक है इल्म जाहिर शरीयत, एक इल्म जाहिर जिसमें सवाल लाजिम, लेकिन जवाब कभी तफसील से, कभी थोड़ा, जितना अल्लाह इजाजत देता है उतना जवाब होता है। यसअलूनका अनिर रूह, हबीब वो आने वाले हैं और तुमसे पूछने वाले हैं रूह के मुतल्लिक।
चुप भी ना करना, तफसील भी ना करना। उठाओ तफसीर बैज़ावी शरीफ, जलालैन शरीफ उठा लो। यसअलूनका अनिर्रूह, क्या पूछेंगे? रूह के बारे में। चुप नहीं करना, ज्यादा बोलना भी नहीं, ज्यादा। और यहां घंटों वो बोलते हैं जिनको उस मसले का की अबजद से भी वाकफियत नहीं, फखर से कहते हैं मैं किसी मदरसे में पढ़ा नहीं। तो मैं कहा हमारी समातें क्या इतनी मुफ्त में आई हैं कि बगैर पढ़े ही आप 24 घंटे। किसी जमाने में टेलीविजन का मेयार होता था, रेडियो का मेयार था, पहले आवाजें टेस्ट होती थी। आजकल बोलने वाले वो हैं कि खांसी फंसी हुई है गले में और 24 घंटे बोल रहे हैं टीवी पर। मैंने कहा पहले तो कोई ऐसी भी दवाई ले लो कि कम से कम खांसी तो निकले गले से। उनका 24 घंटे नहीं, ये तो 40 साल से फंसी हुई है। हालांकि खुदा की कसम, पितरस बुखारी साहब, ज़ेड बुखारी साहब, ये लोग जब तक टीवी पर थे तो आवाज की क्वालिटी पहले चेक होती थी ताकि लोगों ने सुनना है उनके कान जख्मी ना हो जाएं। आजकल ना फेस कोई दिखाने के काबिल, ना आवाज सुनाने के काबिल, और चढ़ गए कौम पर ऐसे कि अब उतरने का नाम नहीं ले रहे। भाई लोगों को कान खा रहे हो, तराश खराश कर रहे हो उनकी समातों की। तो क्या है जो नहीं सुनेगा हम मारेंगे, हम ऐसे सूफी गुंडे भेजेंगे जो कुटेंगे, तुम्हारे घरों के शीशे तोड़ जाएंगे। मैंने कहा ये नई इस्तिलाह है, सूफी गुंडे। ये काम इल्मुल असरार वालों के नहीं है, ये तो शरीयत वालों के भी नहीं है। ये शरीयत वालों को नहीं, ये नई मुजद्दिदियत है और नया तारुफ है, नया तारुफ है तरीका का। सुन लो, इल्म शरीयत में सवाल है, जवाब भी है। इल्मुल असरार में सवाल करना जायज नहीं। आप सवाल नहीं कर सकते, कायदा है। नहीं समझ आई? लोग हमें वॉशरूम जा रहे हो तो दरवाजे पर बच्चे खड़े, एक सवाल है सर प्लीज। मैंने कहा प्लीज वॉशरूम, 1 मिनट हो आने दो, फिर नहीं अभी मुझे बड़ी जल्दी है, पहले जवाब दे। और एक फोटो भी खिंचवाए हमारे पास। मैं कहा खुदा के जगह बताओ कौन सी है। कहते हमें जल्दी है। ये नए तौर तरीके हैं, गौर करो। और हबीब की बारगाह में इल्मुल असरार का सबक पढ़ने आए हैं मौला पाक, तो अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब से बात पूछने से पहले हदिया पेश किया कर। ये सबक शुरू होगा सदका पहले। जो मुरीद पेश भी करते हो ना सजदों का को, 2 दिन रह के जाते हुए ऐसे वक़्त के वो देख भी ना पाए कि इसने पेश क्या किया है, ऐसे मक्खी मार के वो तली में दे जाते ना। कद्दमू बैन यदै नजवाकुम, कुरान अदब ये बताता है कि आते हुए बात बाद में करो, पहले हदिया पेश करो। और वो वाहियात मौलवी जो तरीकत के खिलाफ है और समझते हैं ये कोई कारोबार है, कारोबार हदिया कारोबार नहीं होता, हदिया ही तो मोहब्बत में इजाफे का बायस है। और ये भी सुन लें कि सादात का ये मजहब नहीं कि हदिया लेते जाओ, 2 नहीं, मुस्तफा को जो हदिया देता था मुस्तफा घर से गुलाम को हदिया वापस भी देते थे। और आज भी मौला अली की औलाद का तरीका ये है, हदिया लाने वाले को यकतरफा हदिया नहीं लेते। मुझे रब्बे काबा की कसम है कि मेरे बाप दादा का भी ये अमल था, जो हदिया लाया अपनी ताकत से ज्यादा हदिये से उसको नवाज कर भेजा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और आज भी सादात किराम से मैं मायूस नहीं, अल्लाह के फजलो करम से हदिया देते हैं। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं जो हदिया ये देते हैं, वो कोई दे सकता है?
ये इल्म नबवी का हदिया देते, अमल नबवी का हदिया देते। और फिर मैं तो हजरत से मेरी पहचान के साथ पहली मुलाकात है, हजरत से बेशुमार मुलाकातें हैं, जैसे सखी सैयद, मेजबान मेहमान नवाज सैयद मेरे करीब बैठे। सिर्फ शेखुल हदीस ही नहीं है, ये सैयदा खातून जन्नत की लंगर वाली हदीस को भी याद रखते। आज से 40 साल पहले की भी बात कर रहा हूं, को आज की नहीं कर रहा मैं। 40 साल हो गए उस वक्त, 1980 को देखो कितना वक्त गुजर गया, 40 से भी ऊपर नहीं हो गए, 43 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। आज तो प्लाटों के कारोबार कर करके जिन्होंने कोई खुद भी नहीं खाया होगा वो भी खिलाने के काबिल हुए बने बैठे हैं। मैं गया जिला उमरकोट में, तो कहते जी कि मुफ्ती है, वो कहता है कि पैसे इरफान शाह की चैरिटी वाले आ भी जाएं तो ना लिया करो, मैं दिया करूंगा। मैंने कहा अच्छा वो दिया करेगा, कैसे क्यों? कि हमारे पंजाब में कहते हैं कि जिन्होंने संडे रखे हो ना, और भैंसों का मेल, उनके घर से लस्सी नहीं मिलती। इस संडे ने कब से ये शुरू कर लिया? ये तो आले अली का काम है। हाँ तो सुनो मेरे भाइयों, इल्मुल असरार में सवाल नहीं। कोई मुझसे कह सकता है कि उलमा कह रहे हैं कि इसकी तकरीर सुननी है और तू कैसी बातें कर रहा है। मैंने कहा पढ़ो कुरान। क़ाला लमा क़ुल लक इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा क़ाला इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलगत मिन लदुन्नी उज़रा। जोर से हज़रत खिज़र क्या कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि मैंने आपसे कहा था ना कि आपसे रहा नहीं जाएगा, आप सवाल जरूर करेंगे और मैं सवाल सुनना नहीं चाहता। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? 16वां पारा दूसरी आयत, इन सअलतुका अन शैइन बअदहा, इसके बाद अगर मैंने कोई बात पूछी ना, ला तुसाहिबनी, फिर आप मुझे साथ ना रखिए। तो आप तो अगले के कपड़े फाड़ देते हो। पूछा अभी जवाब क्यों नहीं आया? क्लिप करो। मैं क्या क्लिप हमारे पंजाब में औरतें करती हैं, मर्द पेड़ ला के गल करते। ये क्लिप खेलना हमारी आदत नहीं। हम अली वाले हैं, मैदान में उतर के बात करते हैं। जोर से कहो सुभान। ला तुसाहिबनी क़द बलगत मिन लदुन्नी उज़रा, क़द बलगत मिन लदुन्नी उज़रा, क्या माना है इसका? तर्जुमा पढ़ते हो उस्तादों से? मेरी माजरत पहुंच चुकी है आपके पास, मैंने सॉरी बोल दिया। जनाब नहीं करता सवाल, हालांकि जिनको कहा जा रहा है वो रसूल हैं, और थोड़े से इख्तिलाफ के बाद जो कह रहे हैं उनको भी नबी कहते हैं। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह का यही तहकीक है कि वो भी नबी है, लेकिन नबी है और ये रसूल है। अब रसूल नबी से मर्तबे में बड़ा है, सीखता क्या है? ये साहिब शरीयत है, वो साहिब शरीयत नहीं है, साहिब शरीयत जदीदा नहीं है। रसूल साहिब शरीयत है, वो साहिब वही है। साहिब वही से साहिब शरीयत मुस्तकिल्ला बड़ा है मकाम में। हर बात में तुम वो बात कहते हो जिसको समझते नहीं। अगर सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी हम कह दें कि मौला अली से पूछ कर चलते थे, तुम्हारी पेशानियों पर बल आ जाता है। और कमीनिया समझो, जरा पूछता है और रसूल है, जरा दसदा है और नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गाज़िया।
बड़े होकर भी पूछे तो तौहीन कोई नहीं। अब बताऊं आपको कि कौन पूछते थे? क्योंकि उमर फारूक जानते थे हमें हुजूर ने इल्म शरीयत पढ़ाया, अली को इल्मुल असरार पढ़ाया। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से आवाज आए सुभान अल्लाह। हज़रत शाह साहब करम फरमाया, इतनी देर तक तशरीफ फरमा रहे, उनकी तबीयत मुबारक पूरा साथ नहीं दे रही, लिहाजा ये मेरे लिए एहसास की बात है कि मशहदी खानवादे का सैयद बुजुर्ग मेरा, उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे फरमाया कि आप बात करो। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनका साया हमारे सरों पर दराज फरमाए, इनके फयूज़ व बरक़ात से हमें मुतमत्ते होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों अब जरा तवज्जो करो इधर, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यहां सवाल नहीं। क्यों? फरमाया रुको, खुद नतीजा आएगा जब वो बताने वाला बताएगा। जो इंतजार करे वो हमारे साथ चले, जो इंतजार न करे वो जा सकता है। आप भी कह रहे हैं ला तो साहिबनी, फिर मुझे साथ न ले चलिए। अब ये वो इल्म है जो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा तो आपने फरमाया सबके लिए जरूरी नहीं, और जिसको बताने का कहा रब ने बताता हूं। और ये बातें हैं इल्मुल असरार की जो सीखते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम से, तो मेरे रब ने कहा कि ये बातें अली को बता दो। कहिए ना जोर से सुभान अल्लाह। अली अली के नारे लगाने वालों, नबी के इल्म जाहिर का भी वारिस है अली, नबी के इल्म बातिन का भी वारिस है अली। नबी कुरान के साथ है कुरान, अली कुरान के साथ है कुरान। अली के, जोर से आवाज आए, कुरान अली के साथ। ये है मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। फिर कह दो सुभान अल्लाह। हजरत शाह साहब को जो रुखसत कर रहे हैं, मैं उन दोस्तों का भी इंतजार करूंगा कि उनसे भी कोई मसला छूट ना जाए जो मैं अर्ज कर रहा हूं। क्यों? इस वास्ते कि ये तकरीर मैंने आपके लिए खास तौर पर की है, और ये जुमला आपको मैं सुनाना चाहता हूं, और आपके चेहरा हाय मुबारका को सामने रखकर दूर दराज अपने कुंजे खमूल में सर दबाए मुफ्तियों को भी आपके तवस्सुत से सुनाना चाहता हूं। अली से उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहला इश्क किसने किया, और सबसे पहला हुक्म उम्मत में से किसको दिया गया? आज की कॉन्फ्रेंस में इरफान शाह आपको यह मसला बता के भेजेगा। कहो सुभान, और जोर से कहो, और जोर से कहो। नहीं अभी भी नहीं सुभान अल्लाह, उस अंदाज की नहीं आई, जोर से कहो। अच्छा भाई आप बताओ, सबसे पहले हुजूर जब आयत करीमा पढ़ी तो सबसे पहले इश्क और मोहब्बत मौला अली से किसने किया? जो आयत पढ़ के मैंने तकरीर शुरू की है उसी आयत की बात कर रहा हूं। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये आयत सुन के सबसे पहले किसने मोहब्बत की कराबतदारों से? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, और पूछना चाहता हूं जमशेद रोड वालों से भी, भादराबाद वालों से भी, और उससे भी थोड़ा आगे बल्दिया में बैठे हुए मौलवियों से भी, कि तुम्हारा मौक़िफ़ है ना कि हजरत सिद्दीक हर काम में अव्वल हैं, तो मशहदी के सवाल का जवाब दो। जब रब ने कराबतदारों की मोहब्बत, पंजतन की मोहब्बत, अली मौला की मोहब्बत, फातिमा ज़हरा की मोहब्बत, हसन हुसैन की मोहब्बत,
उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज की मुस्तफा ने आयत पढ़ी तो इस पर आयत पर ईमान लाने में भी अबू बकर सबसे अव्वल है ना। तो फिर अली का पहला आशिक उम्मत में कौन है? अगर समझ आए तो कह दो, ना आए तो चुप करके। शाह जी जागो ना। कहते हो किसी काम में भी किसी दूसरे को अव्वल ना कहो, हर काम में, नेकी के काम में अबू बकर अव्वल है। तो मैंने कहा मेरा भी ईमान है, लेकिन एक दफा इंसाफ से कह दो कि जब अली की मोहब्बत रब ने फर्ज की, और ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तहत कह रहे हैं कि इसमें फर्ज हो रही है मोहब्बत, अल्लाह ने कुरान में नाजिल की। तो अब जरा सर अपना कंबल से निकाल कर सुनो। शाह सबसे पहले अली का आशिक उम्मत में अबू बकर सिद्दीक है। मैं अव्वल मान रहा हूं इसमें। लेकिन ये अबू बकर जो आप कह रहे हैं ना, ये अली के आशिक के लिए कहो ना, क्योंकि जब ने अली और फातिमा और हसन और हुसैन की मोहब्बत रब ने फर्ज की तो आप सामने ही तो बैठे होते थे, दूसरे कुछ दूर भी बैठते थे, कुछ नीचे सर के करके सुनते थे। हज़रत अबू बकर तो आंख मिला के सुनते थे। तो जब सुन रहे हैं कि रब इनको फरमा रहा है, इनको कह दो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करे, तो सिद्दीक से बढ़कर कौन जानता था कि सबसे ज्यादा कराबतदार कौन है? सिद्दीक से बढ़कर कोई जानता है कि कराबतदार कौन है? हजरत अनस बिन मालिक खुद पूछ लिया, या रसूलल्लाह कराबतदार बहुत है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा महबूब कौन है आपका? आले बैत में से आपका महबूब कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया अनस, हसन और हुसैन। जोर से, जोर से। हुजूर ने क्या फरमाया? सबसे ज्यादा मेरे महबूब, सारे आले बैत में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? जोर से। तो अब सहाबा को बताने की जरूरत थी कि कराबतदार कौन है? बिनौरी टाउन वालों तो बताने की जरूरत है। क्यों? एक दफा मैं तकरीर सुन रहा था पढ़ाई के दौरान, उस चौक में एक आदमी तकरीर कर रहा था, पंजाब से बुलाया, दीनपुर से इन्होंने। वो कह रहा था कि जब आयत उतरी थी, आयत तो है मक्की और हसन हुसैन पाक तो मदनी है। क्यों? कि मौला की तो शादी मदीने में हुई है, आयत मक्के में उतर गई, तो इसका मिसदाक कैसे ये है? तो साथ ही मेरी मस्जिद थी अल्फ्रेड स्ट्रीट में, गार्डन के सामने, अब भी है मस्जिद मासूम शाह। मैंने सुबह के दरस में तफसीर सामने रख के बयान किया। मैंने कहा रात को एक मौलवी कह रहा था कि जब आयत मक्के में उतरी तो तब तो शादी भी नहीं हुई थी मौला पाक की, तो इसका मिसदाक है अव्वल आप बनते हो, बनाते हो इमाम हसन हुसैन पाक को। तो मैंने कहा जब अकीमुस्सलाह उतरी थी तो मौलवी जी आप या आपका बाप या आपका दादा मौजूद था? आतुल ज़कात के वक़्त आप मौजूद थे? नहीं। तो मैंने कहा फिर नमाज हम पे तो फर्ज ना हुई, क्योंकि हम तो मौजूद ही नहीं थे जब उतरी है। कोई नहीं समझ जाए। अब जो डंडे पकड़ के सला सला सला, तो मैंने कहा हम थे? नहीं। बाप दादा था? नहीं। परदादा था? नहीं। लकड़ दादा था? नहीं। तो कैसे फर्ज हो गई? क्योंकि जिनकी मोहब्बत फर्ज तब होती है जब वो सामने मौजूद हो। तो फिर तो नमाज भी फर्ज तब होती है जब अकीमू के मुखातिब सामने मौजूद हो। अकीमू सीगा अमर है ना, आतू भी सीगा अमर है ना, तो हम सामने है ही नहीं। तो मैंने कहा नोट टेन वालों, इतनी इतनी बड़ी पूरे बाटा के शूज जितनी रसूद बुकें लेकर जो दुकानों पे चढ़े हुए हो ज़कातें लेने के लिए, तो इन पर फर्ज कैसी हो गई? आतु ज़काते वक़्त के तो ये थे ही नहीं।
कहा ना लें तो फिर हम कैसे इदारे चलाएं। तो मैंने कहा अगर ना लो कहते हैं तुम्हारे इदारे नहीं चलते, हम मोहब्बत ना करें हसनैन से हमारा ईमान नहीं होता। और दूसरा सवाल समझ लो, इस सवाल का दूसरा जवाब समझ लो। और ये किसने लिखा? हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान के हाशिया पर सूरत शूरा की इब्तिदा में आयत पूरी सूरा का तारुफ करवाते हुए लिखते हैं कि ये पूरी सूरा मक्की है, लेकिन 5 अजीम मुफस्सिर जिनमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा भी मौजूद हैं, वो फरमाते हैं सूरा शूरा मक्की है, लेकिन इसकी 5 आयतें मदनी हैं, जिनमें ये आयत भी है कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्ब। अब कह दो ना सुभान, जोर से। क्या समझ आई आपको? यानी जब आयत उतर रही थी तो हसन हुसैन सामने मौजूद थे। और ये कह कौन रहा है? इरफान शाह नहीं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हिब्रुल उम्मा है, हिब्रुल उम्मा। लेकिन कराची में ऐसे शक डालने वाले पहले तो उन बदबख्तों में थे, आज वो आपके मुफ्तियाने किराम बने फिरते हैं। मुफ्तियाने किराम को दुनिया शम्सो माहो नजूम कहती है, मगर आजकल जिस दुकान पर ये माल बिकता है उसको दारुल उलूम कहती है। सुन लो, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा की आयत सुनकर अगर तुम्हारा मौक़िफ़ ये है कि कोई मजलिस भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक नहीं छोड़ते थे और हर काम में अव्वल हैं, मैं भी तस्लीम करता हूँ, तो फिर मान लो अली की मोहब्बत में भी अबू बकर सबसे पहले, उम्मत में, सब में नहीं। क्यों? सब में तो रब सबसे पहले है। तो जो है अली ऐसे नहीं कि जिनसे सिर्फ आप मोहब्बत करते हो, ये दलील कतई है कि युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। अली वो है जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी मोहब्बत करता है। और फख्र करो कराची वालों, मोहब्बत अली मैं अल्लाह के अदब की वजह से, तकद्दुस की वजह से इश्क का लफ्ज नहीं बोल रहा, आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इश्क का माना उसकी शान के लायक नहीं, इसलिए मोहब्बत का लफ्ज बोल रहा हूं, क्योंकि हुजूर ने भी मोहब्बत का बोला है। बात समझो, यकगुना इश्क में एक नुकसान है, उस माने से बचने के लिए मैं अल्लाह ताला की तरफ इश्क का लफ्ज नहीं बोल रहा, जो हुजूर ने बोला वो बोल रहा हूं। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अली वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सच्चा मुहिब है, और अल्लाह रसूल वो है जो अली से मोहब्बत करते हैं। गूंज पड़ जानी चाहिए, जोर से कहो सुभान अल्लाह। और तेरा जो चेहरा सुता रहता है अली का नाम लेकर, तो क्या बिगाड़ेगा कमीने? तू क्या बिगाड़ेगा अली का? तू मुहिब न बन, उसका मुहिब तो खुद रब है। जोर से कहो, जोर से कहो, जोर से कहो। और उन मुफ्तियों और उनके मुफ्तियों के चेलों से कहता हूं कि अबू बकर सिद्दीक हर काम में अव्वल है ना, अली के इश्क में भी अबू बकर अव्वल है। और दूसरे नंबर पर कौन है? हजरत फारूक आजम। क्यों? ये आयत सुन के और मौला वाली रिवायत सुन के कि जिसका मैं मौला हूं अली मौला है, सबसे पहले मौला अली का हाथ चूम कर जिसने कहा कि अली तू उमर की जान से भी ज्यादा करीब है उसके। क्यों? कि जिसका नबी औला उसका तू औला, और जिसका नबी मौला उसका तू मौला है। मुबारक देनी है। लेकिन बदबख्तों को यह तौफीक नहीं आएगी। हाँ, झगड़े
अव्वल किसे कहते, सानी कहते। मैंने कहा आपका ये मजमून नहीं है, आप अपना काम करो, बस रुपए बनाओ, निकाह पर जाते हो, 25-25 हज़ार का निकाह पढ़ाते हो, और फिर कहते हो मैं फेमस हूं ना इसलिए मुझसे पढ़वाते हैं। मैंने कहा अगली बात किसी को पता नहीं है ना। ओए अल्लाह के बंदो, आप अपना धंधा करो, इस बात में मत पड़ो। क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक मौला अली से मोहब्बत करते, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आजम मौला अली से मोहब्बत करते, हजरत उस्मान गनी मौला अली से मोहब्बत करते। जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये हुजूर के यार है ना, तो मौला अली के भी यार है, आपस में मोहब्बत करते हैं। वो इनसे मोहब्बत करते हैं और इकरार करते हैं। क्या इकरार करते हैं? कि हम में सबसे बड़ा दीन का काजी जज अली मौला है। और हजरत उमर फारूक दुआ करते थे कि मौला कोई इब्तिला आए, आजमाइश आए, इख्तिबार आए, इम्तिहान आए, मुश्किल आए, अली को दूर न रखना। मुश्किल आए तो मुश्किल कुशा भी आए। जब भी मुश्किल पेश हो, ये आम किसी बंदे की किताब से नहीं पेश करा, हदीस की किताब है मेरे पास। और इस वक्त मेरे हाथ में शेख ईसा बिन माने अल हुमैरी, वजीर औकाफ दुबई अपने वक्त का, उसकी किताब फज़ाइल अहले बैत मेरे पास है। ये दुबई गवर्नमेंट ने छापी थी। उसने जब पेश की तो सऊदी के लोगों ने कहा कि ये तो अहले बैत के फज़ाइल में है, और दुबई वालों हमारी इजाजत के बगैर किताब नहीं छप सकती। शेख राशिद बिन मखदूम के सामने शेख ईसा बिन माने ने इस्तीफा रखा वजारत औकाफ से, कहा अगर आले बैत की शान में लिखी मेरी किताब न छपी वजारत औकाफ दुबई से, वजारत तेरे मुंह पे मारूंगा। मुझे तेरी वजारत से ज्यादा अली की गुलामी पसंद है। और ये किताब देख लो, वजारत औकाफ दुबई ने छापी है। ये तुम क्या समझते हो कि तेरे जैसे कमीने अली का नाम लेते हुए बुखल का काम लेते हैं तो उसका नाम कोई नहीं लेता? अली के नाम से बाहरों बर गूंज रहे, जमीनों आसमान गूंज रहे, मलाइका भी अली पर दरूद भेजते हैं। तू अपनी औकात देख, क्या पिद्दी का शोरबा ट्विटर चलाता है, तेरी कौन पूछता है? ये तो हामिलीन अर्श भी अली पर दरूद पढ़ते। कहो सुभान अल्लाह। अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी अली आले अली पर दरूद पढ़ते। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और ये आपके कराची की शान है कि यहाँ एक मौलवी जिंदा रहता है, ये कह कर भी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरूद ही होता है, हाल के ना वाला है तब भी दरूद होता है। मैंने कहा दरूद होता है, मैं भी कहता हूं, लेकिन मुकम्मल नहीं होता। क्या नहीं होता? जोर से बोलो, क्या नहीं होता? जोर से कहो। नहीं, अभी भी नहीं, आप जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये किसने लिखा? अस्सवाइकुल मुहरिका उठा के देखो, अल्लामा इब्ने हजर हैतमी मक्की, जिसकी किताबों का हवाला देते हैं वो भी जिनको पढ़नी नहीं आती किताब उनकी, वो भी जनाब इब्ने हजर ने लिखा है। मेरे पास हदीस है मेरी सनद के साथ कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो मुझ पे दरूद पड़े और मेरी आल पे न पड़े उसका दरूद मुझ तक पहुंचता भी नहीं और नामुकम्मल होता है। मैं वही दरूद कबूल करता हूं जिसमें वसीला मेरी आल का मौजूद होता है। जोर से, जोर से, जोर से। तो तकलीफ क्या है आपको? खुद की औलाद दुनिया को तारुफ अपने बाप से नहीं करवाती, अपने ससुर से करवाती है। ये दमादे फला हैं। मैंने कहा आसमान से गिरे हैं, इनका अब्बा कोई नहीं? कहती शरफ है बड़ा, क्योंकि ये उनके दामाद हैं। मैंने कहा अच्छा, इनके दामाद का तारुफ भी ये है और उनका दामाद जिसका रिश्ता लेकर कोई खाला नहीं आई, फूफी नहीं आई,
जिसका रिश्ता लेने फूफी नहीं आई, खाला नहीं आई, चाचा नहीं आया, जिब्रील आया, रब कहता है फातिमा का रिश्ता अली से। और जोर से और दुश्मनों के सीनों में तीर हो। जोर से अली कहो, दुश्मन के सीने में तीर हो और खुश तेरा पीर हो। हैदर 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 हैदर। अल्लाह ताला रिश्ते तय कराता है। हाँ, ये दूसरों को बता रहा हूं, कुरंगी वालों को, 1.5 नंबर वालों को, वो भी नोट करें। हाँ, क्यों कि वो भी जाते हैं सिफारशी बन के। उनसे मैं पूछता हूं, किसी का निकाह रब ने भी पढ़ाया है? अल्लाह ने खुद पढ़ाया है? और शेखुल कुरान कहते जी हमारा फलाना जरवली बड़ा शेखुल कुरान है। मैंने कहा इन शेखुल कुरानों से पूछो दुनिया में कौन है जिसका निकाह रब ने खुद पढ़ाया हो। ये इरफान शाह अपने शेखुल कुरान अल्लामा हज़ारवी के कदमों की खाक है। सैयद ज़ुबैर शाह रहमतुल्लाह अलैह शेखुल कुरान थे सुन्नियों के, उनके कदमों की खाक है। शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अली उकाड़वी रहमतुल्लाह शेखुल कुरान थे, हम उनके कदमों की खाक है। मैं तुम्हें बताता हूं, उठा कुरान, अल्लाह का कुरान, ज़ब्बजना का हा लिकई ला यकून अलल मोमिनीन हरजुन फी अज़वाज अदइयाहिम इज़ा क़दौ मिनहुन्न वतरा व काना अम्रुल्लाहि मफ़ूला। उठा कुरान। हज़रत ज़ैनब फख्र करती थी उम्महातुल मोमिनीन के सामने कि ए नबी की बीवियों, तुम्हारे निकाह फिर भी किसी ने पढ़ाए बंदे ने, मैं वो हूं जिसका निकाह रब ने खुद पढ़ाया। हबीब तेरा निकाह तेरे रब ने किया ज़ैनब से। जोर से, जोर से। कोई नहीं समझ आई? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान जुदाई डालने वालों, अल्लाह तो निकाह पढ़ाए हबीब का सैयदा ज़ैनब से। जो उम्मुल मोमिनीन है उनकी बात कर रहा हूं। निकाह रब पढ़ाए, ज़ब्बजना का हा। जोर से। कुछ फर्क समझ आया? हम चुमाई मिसली हम भी हैं। मैं आपका किसने पढ़ाया? वो काले मुफ्ती। और निकाह ऐसा दूल्हा हो हाथियों की तरह जिसके दांत हों, तो उसका निकाह वो काला मुफ्ती पढ़ाएगा ना। और दूल्हा अगर अली हो, दुल्हन सैयदा खातून जन्नत हो, तो रिश्ता कौन करा रहा है? न चचा, न बाबा, न ताया, न फूफी, न खाला, जिब्रील अमीन। और कहते क्या है? अर्श वाले ने अर्श पर फातिमा का निकाह अली से किया है। और बोलो सुन्नी सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से पूछ जाके, कहते हैं जी ये फजाइल पता नहीं कहां से बयान करते हैं। और यार लोग इतने दुखी हैं कि अपने पास से किताबें बना बना के लोगों के फजाइल लिख रहे हैं। क्यों? कि उनके तो रब रसूल ने बयान किए, इन्होंने खुद बना लिए।
इतनी इतनी बड़ी किताबें गढ़ ली। और मैंने कहा किताबें जो पहले लिखी है उनमें मौजूद है, जो मौजूद है वो हम मानते हैं, ठीक है। तो आपका ये काम नहीं, आपका काम है इतर की शीशियां बेचना, तो बेचो। हदीसें बनाना आपका काम नहीं, आपको आपका काम मुबारक वो किया करें। हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको बरकत दे, जीते जी इनकी भूख मिट जाए, हम भी दुआ करेंगे। हम जीते जी आपके लिए बरकत की दुआ करेंगे, क्योंकि सैयदों की औलाद है ना, तो हम बद्दुआ भी नहीं देते। क्यों? इसलिए कि जाहिर में गो खफा है मगर दिल में प्यार है। वो कोसते हैं, कहते हैं तेरा बुरा ना हो, लेकिन ऐसी हैरत अंगेज बातें बनाओगे तो फिर बताएंगे ना कि आमक लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। न करो। ओ खातून जन्नत, वो हस्ती हैं कि जिनकी शान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने बयान की। जोर से आवाज आए सुभान अल्लाह। मेरे अजीज मुझे मशवरा देते हैं कि आप हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बात करते हुए इस्तिस्ना भी नहीं करते हो किसी का, किया करो। बात समझ आ रही? कि ये कहा करो कि 3 के बाद उनकी शान है। मैंने कहा ये मशवरा साहब जो आप मुझे दे रहे हो ना, ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को भी दो, क्योंकि उनकी रिवायत में मैंने ये लफ्ज पढ़ा है और सही हदीस में पढ़ा है। उनके असर में वो फरमाती हैं माराई तो अहदन, मैंने किसी एक बंदे को भी नहीं देखा, मर्दो खवातीन में किसी को भी नहीं देखा अस्दक़ुल लहजतन बाद रसूलिल्लाह, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद किसी को भी फातिमा ज़हरा से ज्यादा सच्चा नहीं देखा। आहिस्ता बोलने का मतलब कोई नहीं, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सबसे सच्ची रहमतुल्लिल आलमीन के बाद इस जहान में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने इनसे ज्यादा सच्ची हस्ती दूसरी नहीं देखी। इनसे ऊपर अगर सच्चा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चा। सुनियो भैया का आवाज कहो सुभान अल्लाह। अब दोनों जी फतवा के किस किस का इस्तिस्ना करके बात करनी चाहिए थी। यूं नजर दौड़े न बर्छी तान कर, अपने बेगाने जरा पहचान कर। उम्मुल मोमिनीन तो हुजूर के बाद सबसे सच्चा कह रही, लहजा सच्चा, बयान सच्चा, कौल सच्चा, अमल सच्चा, फेल सच्चा। और फिर दूसरे मकाम यहाँ अस्दक कहा, वहां अशबह कहा। हुजूर के सीरत मुशाबे, हुजूर के कौल मुशाबे, हुजूर के अमल मुशाबे, हुजूर के फितरत मुशाबे, हुजूर के साथ चलना मुशाबे, हुजूर की तरह बैठना मुशाबे। और ये हदीसें सियासत ने कहा ना दिखाऊं तो कहना कि अफजल हदीस का बेटा ही नहीं है। और कमलिया ये है मेयार तहकीक। दाता साहब फरमाते हैं जिसका कौल रब ने उन जैसा बनाया, जिसकी सूरत उन जैसी बनाई, जिसका चलना उन जैसा बनाया, तो कहने दो ना कि रब ने बातन भी उनका और अखलाक भी उनके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह बनाया, जाहिर और बातन उनका बनाया। इसीलिए अल्लाह के हबीब उनको अपनी जगह पे देखते थे। हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है, हजरत सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खातून जन्नत पाक को अपने बैठने की जगह बिठाते थे। अजलसहा फी मजलिस ही, देखो जामे तिरमिज़ी। और कौन बयान कर रही हैं? हज़रत आयशा सिद्दीका। कहाँ बैठाते थे आपको? अपनी जगह पे। ये और कोई बयान कर सकता था? घर में कौन जाता ये देखने के लिए? तो जिन्होंने देखा वही बयान कर रही हैं। अपनी जगह पे बिठाते थे, अपनी जगह पे बिठाते थे।
हुजूर की नजर में सैयदा का मकाम नजर आ रहा है क्या है? इस जगह मेरे मुसल्ले पर और मेरे सज्जादा पर, मेरी जगह पर जाना बैठता हूं, वहां बैठो, वहां उनको बिठाते, सामने उनको देखते। हालांकि नबी और रसूल का मनसब औरत का नहीं होता, फिर क्यों बिठाते थे? फरमाते थे इसलिए कि मेरी नजर में जो मकाम फातिमा देखना चाहे वो ये देख लेकर अपनी जगह बिठाता। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। समझ आ रही? हुजूर की जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि जो औरत की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि तबलीग करना है, हर एक के लिए जाना है, मुश्किलात हैं उसकी, तो औरत के जिम्मे ये नहीं है। वो तो बच्चों की तरबियत जिम्मा है, पढ़ाई भी जिम्मे है बच्चों की, लेकिन ये नहीं कि तबलीग करे सब जगह पे जाके। तो इसलिए सरकार फरमाते हैं मनसब का तकाजा ये है कि मर्द तबलीग करेगा, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह किस नजर से सैयदा फातिमा का मकाम देखते हैं कि जब मोहम्मद खुद बैठते हैं वह सैयदा फातिमा ज़हरा को बिठाते हैं। जोर से आवाज आए सुभान अल्लाह, एक दफा फिर कहो सुभान अल्लाह। सुन्नी भाइयों, मैं और कुछ नहीं कहता, अगर हुजूर के गुलाम हो तो मकाम फातिमा समझने के लिए वही जाविया अपनाओ जो अल्लाह के हबीब अपनाए। तो हम उस मकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक देखते हैं। लोगों ने आज झगड़े खड़े कर लिए, जी खिताब पर कौन है, खिताब पर कौन है। मैंने कहा बेवकूफो, सुन्नियों की तहकीकी किताबें उठाओ और देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अगर समझते ना कि खिताब पर कौन है, तो गले में कपड़ा डालकर माजरत करने क्यों जाते? फैसला सुना देते कि ये तो आपका मांगना भी ऐसा है। मैं आपको एक किताब नहीं 10 किताबें दिखा सकता हूँ अहले सुन्नत व जमात की मजबूत तरीन किताबें कि सैयदा जिस बात पर आप राजी ना हो, हमें भी वो बात पसंद नहीं। कहिए सुभान, कहिए ना सुभान। ये है अबू बकर सिद्दीक। इस अबू बकर को हम मानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन है, मुक्तदा है, जमात करवाते, सारे अहले बैत भी पीछे पड़ते, लेकिन कितना अदब करते हैं खातून जन्नत पाक का कि जब तक आप मेरे से रज़ामंदी का इजहार नहीं फरमाएंगी, मैं आपके दरवाजे से वापस ही नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं इन डॉक्टरों से कहता हूं और मौलवियों से, ऐसी बात करने से पहले जाकर अबू बकर सिद्दीक से पूछो। नहीं पूछ सकते तो उनकी किताबों से पूछो, उनसे भी नहीं देख सकते तो मुजद्दिद अल-फसानी से पूछो, उनसे भी नहीं पूछ सकते मिर्जा मजहर जाने से शहीद से पूछो, उनसे नहीं पूछ सकते तो काजी सनाउल्लाह पानीपती उनके मुरीद से पूछो, तफसीर मजहरी उठा के देखो। और जो उनसे भी नहीं पूछ सकते तो मुझे चुप ही रह रहो, क्योंकि बेड़ा बोलने ना चुप चंगी होती। गलत बात कह रहे हैं, चुप बेहतर है। कहा चुप रहेंगे तो हमारी भट्टी सर्द हो जाएगी। तो भट्टी सर्द हो जाए, लेकिन जिस चुप से जहन्नुम की आग सर्द हो जाए वो चुप बेहतर है। अलाओ मत जलाओ, आओ शानी मौला मुर्तजा शेर खुदा वो है कि साहिब तफसीर मजरी जो नक्शबंदी बुजुर्ग हैं मुजद्दिदी, वो अपनी तफसीर मजरी में लिखते हैं कि अली मुर्तजा शाह विलायत हैं। आपसे पहले जितनी उम्मतें हुई उनमें भी कोई वली नहीं हुआ जो मौला अली की तवज्जुहात के बगैर वली बन जाए। कह दो सुभान। साहिब तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पानीपती मिर्जा मजहर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं। हजरत शाह गुलाम अली देलवी के पीर भाई हैं। और
7 जिल्दों में तफसीर अरबी में पानीपत के आलम ने। बताओ ना, पानीपत में भी कोई अरबी जान सकता है? आप कहोगे क्यों नहीं जान सकता? पानीपत वाले को पाबंदी है ना, पानी में भी पे है, पत में भी पे है, अरबी में पे ही नहीं। जिस शहर में 2-2 पे हों, वहां बैठकर वो तफसीर 7 जिल्दों में अरबी में लिख रहा है। कोई नहीं समझ आई? ये बातें बारीक है, नोट किया करो। पानीपत में पानी में भी पे, पत में भी पे। जैसे चीचा वतनी में कोई 3 चे हैं, ठीक है, चीचों की मलियां। अब कोई अरबी वाली बात नजर आती है? चीचों की मलियां, चीचा वतनी, पानीपत। फरमाया वो था तो पानीपत, पर बू अली शाह कलंदर आया तो दूध पत्ती कर दी। क्यों? अली की मोहब्बत आ गई ना, तो पानीपति नहीं रहा, दूध पत्ती हो गया। उस पानीपत दूध पत्ती वाले में सनाउल्लाह पानीपति पैदा हुआ तो अरबी ऐसे लिखता है जैसे अरब में पैदा हुआ। हाँ, मैंने एक अजहर जामे अजहर के आलम का तबसरा पढ़ा है। उसने कहा मैं हैरान हूं कि हिंदुस्तान में एक अजमी आलिम है और इतनी फसी अरबी लिखता है कवायद के मुताबिक। किसी ने पूछा काजी सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से, अच्छा आपको पता था कि आपको इतनी अरबी आती है? फरमाया नहीं, मेरी आदत थी तफसीर कुरान लिखता तो मौला अली का तसव्वुर करके लिखता, और आपकी बारगाह में हमेशा ये अर्ज करता कि आप हो ना बाबुल इल्म, तो आपकी खैरात मांगता हूं कुरान की तफसीर आ जाए और अरबी भी आए और वो लिखूं जिस पर अल्लाह अल्लाह के रसूल भी खुश हो। मैं सदके काजी सनाउल्लाह रहमतुल्लाह। ऐसे आलिम होते हैं जिनको अल्लाह ताला मार्फत भी देता है, और मार्फत तब देता है जब पहले उनको अदब अता फरमाता है। कह दो सुनियो सुभान अल्लाह। आज भी मैं सिर्फ तनकीद नहीं करना चाहता, आज ले उनके पना, आज मदद मांग उनसे। और हमारी बात ना मान, क्योंकि हमें तो तू दुश्मन मान चुका है और तेरी आंख के कुकरे हैं हम। तुझे पसंद नहीं आएगी हमारी बात, लेकिन अगर तू हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुलाम है तो माह जमादी उस्सानी में, जमाद अल ओखरा में तुम्हें अबू बकर सिद्दीक से सबक लेकर देता हूं कि यार गारे मुस्तफा आइए और इनको बताइए अहले बैत के बारे में नजरिया क्या रखना चाहिए। तो सही बुखारी उठा के देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए मुसलमानों, उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कराबतदारों में उनको देखते हुए तसव्वुर मोहम्मद रसूलुल्लाह का रखो। और मैं जब भी हसन और हुसैन को देखता हूं मुझे इनमें से रसूलुल्लाह की खुशबू आती है। जोर से कहो सुभान, और जोर से कहो सुभान, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जालिमो, तुम सिर्फ झूठ से नाम लेते हो अबू बकर सिद्दीक का। अबू बकर सिद्दीक से अगर इश्क सीखना है तो अली का पहला आशिकी उम्मत में अबू बकर सिद्दीक। जो मौला मानते हैं उनसे, उनको और उनसे मोहब्बत रखते हैं, और फिर मौला अली शेर खुदा मोहब्बत रखते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली शेर खुदा की आंखों में परेशानी देखी और कहा, आप क्या समझते हैं कि मैं खलीफा होने के लायक नहीं? फरमाया ये कैसे समझा आपने? कहा बस मुझे ये ख्याल है। आपने फरमाया रसूलुल्लाह ने आपको अपने मसले पर खड़ा किया, हम आपकी इक्तदा करते हैं, और खलीफा और हाकिम होना इमाम होने से बड़ा मनसब नहीं। जब अल्लाह के रसूल ने दीन में आपको इमाम बनाया तो दुनिया में किसी और को हम क्या देखेंगे? आप ही हो इसके वारिस।
तो फिर फरमाया कर्ब मैं देखता हूं आपकी आंखों में वो क्या है। सदके जाऊं सिद्दीक, हुजूर की आंख में भी जैसा देखते थे समझ जाते थे, और जो हुजूर को समझता है वो अली को भी समझता है। फरमाया कर्ब क्या है, आंखों में आंसू आ गए। मौला अली शेर खुदा के सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। फरमाया अबू बकर सिद्दीक यारे गार, खिलाफत पे सवाल नहीं, तेरी इमामत पे भी सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल है मेरे ज़हन में। का फरमाया मेरे बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शूरा मुकम्मल नहीं होती थी, सिद्दीक ने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। ना खिलाफत पर सवाल है, ना इमामत पर सवाल है, ना तेरी सच्चाई पर सवाल है, बस ये पहली शूरा है जो हुजूर के बाद हुई। हुजूर की शूरा अली के बगैर नहीं होती थी, पहली शूरा किस तरह मुकम्मल हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की चीख निकल, अली आप हक पर हैं, आप सही कहते हैं, आपके बगैर ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की शूरा पूरी होती थी ना अबू बकर की पूरी है। तो फिर क्यों हुआ। फरमाया हमने मीटिंग नहीं बुलाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह का यार नहीं अबू बकर अली का भी यार है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अली के मकामात का आरिफ दुनिया में पहला आशिक अली का उम्मत में अबू बकर सिद्दीक है। मैं कुरान से बयान कर चुका हूं। और बादराबाद के इर्द गिर्द रहने वालों को जिनको ये वाम है ना कि हर काम में अव्वल उनको कहो, तो इसलिए मैं अली के इश्क में भी अव्वल अबू बकर को कह रहा हूं। तेरे कौल की तस्दीक कर रहा हूं। अब जो मरोड़ उठे ना तो इसकी दवाई भी मैं ही दूंगा इंशाल्लाह। इसलिए पहचान के बाद कहां तक जाती है सुनियो। इख्तिताम की तरफ जाते हुए एक फजीलत और हजरत अबू बकर की बयान करूंगा। सैयद फरीद शाह गीलानी साहब और उनके वालिद गिरामी सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब, उनकी ताईद से बयान करूंगा, क्योंकि हम वो सैयद हैं कि जो महबूब अलैहिस्सलाम की गली के अंदर जिस रास्ते से हुजूर जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, उस रास्ते के पत्थरों से भी और छोटे जर्रों से भी मोहब्बत रखते हैं। तो जो उनसे मोहब्बत रखते हैं वो महबूब के जिगर के टुकड़ों से किस तरह बुग़्ज़ रख सकते हैं, महबूब के सहाबा से किस तरह बुग़्ज़ रख सकते हैं। अहले सुन्नत बुग़्ज़ वाले हैं ही नहीं, लेकिन फर्क मरातब जरूर रखते हैं। क्यों? जो मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है, इस शान में उसके बराबर किसी को नहीं मानते। इस शान में कि वो टुकड़ा है जिगर का। जोर से कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये शान है उनकी, वो जुज़ है हुजूर का। कहो सुभान अल्लाह। और रह गया अबू बकर सिद्दीक की शान, मैं कैसे नहीं मानूंगा। मौला अली ने कहा कि सिद्दीक जैसा कौन लाओगे। कोई एक बंदा मुसलमान है, किसी का बेटा मुसलमान है, किसी का पोता मुसलमान है। अबू बकर वो है कि जिसका बाप भी मुसलमान है, जिसकी माँ भी मुसलमान है, जो खुद भी मुसलमान है, उसके बेटे भी सहाबी हैं, उसका पोता भी सहाबी। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये कौन बयान कर रहा है? मौला अली शेर खुदा। तुम कहोगे कि अली का जिगरा, जो किसी की फजीलत माने वो कितना फजाइल वाला होता है, ये तुम्हारी नाकस अकल समझ ही नहीं सकती। आपकी नाकस नहीं है, उनकी। किनकी? उनकी। आप नाकस अकल होते तो कभी अली अली नहीं करते। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, उनकी कर रहा हूं। अली मानते हैं अबू बकर बाप आपका मुसलमान है, आप मुसलमान हो, आपके बेटे मुसलमान हैं, आपका पोता भी मुसलमान है। 4 पुश्तों में रब ने ये शर्त दिया आपको। बोल दो सुभान अल्लाह। और मुफ्ती नवीद साहब, अगर आप इनकी तरफ मुतवज्जो होकर ये नारा लगवा दो, गली गली नगर नगर।
सुन लो। और इनकी इजारादारी देखो, पता क्या कहते हैं? अब तुम्हें 4 यार का नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? मैंने कहा ये तुम्हारी इंडस्ट्री है? अगला खेत खलियान इनको बनाना चाहते हो? अली वाले खेत खलियान नहीं, अपने सिर का ताज मानते हैं। और ये किसने सिखाया हमें? मौला अली ने सिखाया। कहो जोर से सुभान अल्लाह। और मैं चैलेंज से कहता हूं, वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये बात जरूर पल्ले बांध के जाना, आज भी अगर राफसियों के मुकाबले में, ये तो मुनाजर है ही नहीं, इनकी नस्लों में कोई मुनाजर नहीं, इन्होंने मुनाजरा करके नहीं देखा। कोई सुन्नी मुनाजिर अगर राफसियों से मुनाजरा के लिए मैदान में उतरेगा, सहाबा के ईमान के सबूत में भी मौला अली और इमाम हसन मुज्तबा के बगैर कोई दलील नहीं मिलेगी इनको, राफसियों के मुकाबले में नहीं मिलेगी। फिर जब मैं कहता हूं कि जिनके ईमान की सनद तनकीद मुझ पे करते हैं, 2.5 साल गुजर गए हैं, अब तक मेरी तहकीक से ऊपर एक जुमला भी जहां तुमने बोला है ना बोल सकते हो, तो हड्डियां मेरी चूसी हुई, वो तुम्हारा गुजारा है। मिर्जा गालिब ने यूं नहीं कहता कि लगा रहा हूं मज़ामीन नौ के अंबार, मज़ामीन नौ के अंबार, खबर करो मेरे खैरमन के होशचीनों को कि सिर्फ वही हड्डियां मुस्तामल नहीं खा रहे हो, खाते रहोगे। और अब जो लोलुए लाला खजाना कंज़े अली से आ रहे हैं, जमाना इसको खाता रहेगा, अली की खैरात कभी खत्म नहीं। तुम्हारी ये औकात है, जिन की तारीफ में खड़े होते हो। इरफान मर्शदी के जुमले अभी तक निगलने की कोशिश करते हो और पूरे फिट आते ही नहीं तुम्हारी जुबान पर, एक नई बात नहीं सुना सके। मैं कान धर के सुनता हूं और शौक है मुझे कि कोई तो किताब नहीं देखो, तुम्हें तो सलाहियत ही नहीं है किताब देखने की। हाँ, वरना लाओ मजमून नया, वही दोहराते जा रहे, एक बात में वही दोहरा रहे। आप रिपीटेड तकरीरें मेरी देख लो, उसी को रिपीट कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें भी इल्म की कोई खबर लगा दे। 22 साल में दुनिया ने मेरी वो आवाज समझी और अब भी 22 साल में शान ज़हरा समझ आएगी, अगली नस्ल शायद समझ पाएगी। अभी तक तो इसी तरह गुमसुम बैठे हैं, समझ नहीं आती, समझ नहीं आती। मैंने कहा मुनाफिकों नहीं आती समझ, मुनाफिकों को जो मुखलिस हैं उनको समझ ना आती, तो कपड़े डाले हुए दरे ज़हरा पे क्यों कहते तेरी रजा जरूरी है? क्यों? इसलिए कि तू राजी ना हो तो हबीब राजी नहीं होता, हबीब राजी ना हो तो खुदा राजी। जोर से कह दो सुभान। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। कहो ना सुभान। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है, आया ततहीर से जाहिर है शाने, बोलो बोलो आया ततहीर से जाहिर है शाने, बेअदब गुस्ताख टोले को सुना दे ए हसन। तो मैं हसन की रूह से कहता हूं, बरेली वाले आज तेरी गलियों को गंद डालने वाले भी आपके आप को बरेलवी कह रहे। तूने गीत गाए आले बैत के, आज ये नाम सुनने को तैयार नहीं है। इन बरेलवियों को मैं अगर ब्राइडल बरेलवी ना कहूं तो क्या कहूं? ये जाली बरेलवी है। असली बरेलवी हो तो फिर ये कहें कि लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने
अहले बैत पाक से गुस्ताखी बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने कोई आवाज खामोश न रहे। हक के ज़ारा अदा कुछ करते हुए कह दो लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने, पूरे जोर से लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। एक बाबा जी मेरी तकरीर सुन रहे थे, जब मैं यहाँ खत्म करने वाला था तो मुझे कहने लगे, हाथ जोड़ के, बूढ़े आदमी थे, मुझे कहने लगे सैयद दी औलादे लानत न मुकाई रहमत मुकाई। पंजाबी समझ आती है? कहने लगे अपनी तकरीर किया इख्तिताम यानी एंड सैयद हो, लानत पे न करो, रहमत पे करो। मैंने कहा बाबा जी 1 मिनट दो, मैं अभी करता हूँ। कहने कर, मैं क्या रहमतुल्लाहि अलैकुम दोस्ताने अहले बैत, रहमतुल्लाहि अलैकुम गुलामाने अहले बैत, रहमतुल्लाहि अलैकुम मुहिब्बाने अहले बैत, रहमतुल्लाहि अलैकुम जानिसाराने अहले बैत, रहमतुल्लाहि अलैकुम फिदाकाराने अहले बैत, रहमतुल्लाहि अलैकुम रज़ाकाराने। हमें रहमत आती है लेकिन उनके लिए जो गुलाम बन के आए, इस दर पे खैरात मांगने आए, अदब से आए, वो है रहमत वाला। क्यों? अल्लाह भी तो कुरान में इनके लिए रहमत फरमाता है, रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलैकुम अहलल बैत। तो जब अल्लाह उन पे रहमत करता है तो जो उनके हक मानता है अहले बैत उन पे रहमत कराते हैं। तभी हुजूर ने फरमाया जो मेरे अली को माने या अल्लाह तू उसे दोस्त रख, लेकिन ये भी याद रखना जो अली की दुश्मनी करे आदे मन आदा हो, जो अली का दुश्मन हो या अल्लाह तू उसको दुश्मन रख, तो वो दुश्मन खुदा है। मैं इस बात पर तकरीर खत्म कर रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अली, इमाम हाकिम ने शाफिरी हदीस ले रहे मुस्तदरक अलसहीहैन में फरमाया अली या अली हबीबों का हबीबी वो हबीबी हबीबुल्लाह, जो तेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो मेरा दोस्त है वो मेरे रब का दोस्त है। कहो सुभान अली हबीबों का हबीबी। अब इनको बड़ी तकलीफ होती है, कहते हैं जी मुस्तदरक से दिखाते हो। मैंने कहा अच्छा, वो हजरत आदम ने जो वसीला डाला था अल्लाह की बारगाह में वो कहाँ है? कहा मुस्तदरक में। तो मैंने कहा सारी उम्र वो सुना सुना के तो तुमने मिलाद के जलसों से लिफाफे हासिल किए, तो आदम अलैहिस्सलाम के वसीले वाली मुस्तदरक में हो तो उसको खाना जायज समझते हो, और उसी मुस्तदरक में इमाम हाकिम अपनी सनद के साथ रहे या अलियो, ए अली जो तेरा दोस्त है, जो तुझे पसंद करता है वो असल में मेरा दोस्त है, वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है, और जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है वो अपने रब से कर रहा है। और इसी पर बस नहीं, अभी बताए देते हैं अदब वो का अदब भी, जो तेरा दुश्मन है वो निरा तेरा दुश्मन नहीं, तेरा दुश्मन असल में मोहम्मद का दुश्मन है, और वह अदब भी अदबुल्लाह, जो मोहम्मद का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन। जोर से कहो सुभान, जोर से कहो सुभान, जोर से कहो सुभान। या अल्लाह हमें आदाए अली में न रखना, अहिबाए अली में रखना, अली से मोहब्बत करने वालों में रखना। हजरत शाह साहब किबला भी तबीयत के साथ काफी देर तशरीफ फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा आखिरी जुमला है और वो मेरी तबीयत से वाकिफ है, वो समझते हैं कि त्यारा उतारते उतारते भी 15 मिनट ले जाएगा। कहो सुभान। इसलिए
इसलिए ये दोहरा में यार नहीं रखने देंगे कि जहां बात आपकी बने ना वहां तो मुस्तदरक की रिवायत ले लो, और जहां नखरा करना चाहो वह नखरा कर दो। नहीं, मुस्तदरक है अलस सही है, मुस्तदरक किताब है अलस सही है। और कभी आपने सोचा मुस्तदरक का माना क्या है? मुस्तदरक का मतलब ये है कि इमाम हाकिम नेशापुरी ये बता रहे हैं इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को कि आपने जो शर्तें रखी हुई हैं कि इन शर्तों पर हम हदीस ले लेंगे, ये हदीस मुकम्मल उन शर्तों पर है लेकिन ली नहीं आपने किसी मजबूरी से। अब समझ आई आपको? जो इस्तिदराक करे सही है इन पर उसको छोटा मुहद्दिस कहते हो। हाकिम उनका नाम नहीं था, हाकिम उनका रुतबा है। हाकिम हदीस सबसे बड़ा रुतबा है इल्म हदीस के अंदर। कहो सुभान अल्लाह। हम इमाम हाकिम को सलाम पेश करते हैं। उन उंगलियों पर हमारे दिल कुर्बान, जिन उंगलियों से इमाम हाकिम ने ये लिखा कि अली जो तेरा दोस्त है वो मोहम्मद का दोस्त। अच्छा, एक आखिरी बात का इशारा करके तकरीर खत्म करता हूं। इनको पता है बाम क्या पढ़ता है? उनके तो फिर दोस्त फलां भी दावा करता है, फलां फिरका भी दावा करता है। अच्छा, मैंने कहा आप इस वास्ते हदीस नहीं मान रहे हो कि फलां फिरका दावा करता है? छोटे बच्चे इस वास्ते नहीं मान रहे कि फलां फिरके को फिर आशिक मानना पड़ेगा। तेरे बस का खेल नहीं है, आने दे हमारे पास हम। फिर अली आगे आएंगे खुद और कहेंगे कि किसी की शान घटाने वाला अली नहीं होता, अली अली है। वो तस्दीक करता है अबू बकर की इमामत की हुई, उसकी खिलाफत की हुई। तो जो अटेस्टेड करे, नहीं समझ, नहीं समझ, जो सबूत बन जाए खिलाफत सिद्दीक का, इमामत सिद्दीक का, उसके बारे में ज़ुबानें खोलते हो, गंदे दिमाग बातें करते हो। आज भी अगर तुम राफजी के मुकाबले में आए ना, तुम्हें शौक है हमें राफजी कहने का, लग पते जाएंगे तुम जो किसी राफजी दे हाथ चढ़ोगे। अभी खेलो, ये झुनझुने लेकर ना गलियों में फिरते रहो। तुम्हें पता नहीं, जिंदगी में कभी किया भी मुनाजरा? मुनाजरे की मीम से वाकिफ नहीं है। शेखियां बगा रहे हैं यहाँ लोगों के सामने। मौला अली वो मोहर है जिसने खिलाफत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी उनके लिए तस्दीक कर दी। आज भी राफजी आएगा तो सिवाय अली के दलील नहीं आएगी आपके हाथ। क्यों? कि मुनाजरे का पहला उसूल है दलील मुसल्लमात से आएगी ना। तो उनके मुसल्लमात में अली है ना, तुम मोहताज हो, अली के बगैर तुम्हें दलील नहीं मिलेगी, क्योंकि फरीक तस्लीम नहीं करेगा। तुम्हें किसने मुनाजर बनाया? तुम्हें मुनाजर रशीदिया नहीं आता। अली दलील है, इस वजह से मैं कहता हूं, क्योंकि मुझे मुनाजरा का पता है। मैं इतना सा था तो मुनाजरे मैंने देखे किए भी। तो जिसको शौक हो ना, चलो लड़ते नहीं, कभी शौक पूरा करने आ जाना, मैं तुम्हें झलक दिखा दूंगा कि तुम्हारे अंदर क्या है। तुम्हें समझ ही कोई नहीं। सिर्फ मौला अली शेर खुदा है उम्मत के अंदर, कि जो सबसे बड़े नाकिद हैं सहाबा के, उनको जिसने रोक रखा है वो अली मौला है। क्यों? अगर इनमें कोई बात होती तो मैं क्यों तस्दीक करता? और जिस साहबी के बारे में तुम्हें फिक्र लगी रहती है ना, कसम है रब्बुल अर्श की, सबसे बड़ी दलील अली का बेटा हसन मुज्तबा है, जो उसका ईमान भी साबित करता है, साबियत भी साबित करता है। वरना तेरे पल्ले दुआ नहीं, तूने करे क्या करना? इस घराने के एहसान मान हो जालिमा, खाता भी इनका है, मजहब का नाम ऊंचा इनकी वजह से करता है, फिर इन्हीं का गिला करता है। हसन मुज्तबा ना हो, तुम्हें बात करना ना आए, अली मुर्तजा ना हो, तुम्हें खिलाफत पर बात करना नहीं आता,
मैंने 6-6 घंटे बड़े बड़े नामवर मुनाज़रे मुहक्किक को सुना है। मौलाना अब्दुल रशीद रज़वी रहमतुल्लाह अलैह जंग वालों का मुनाज़रा 6 घंटे मैंने राफ़ियों से देखा, खुद मौजूद था मैं। हर 5 मिनट के बाद किताब उठाते थे तो मौला अली का नाम लेते थे। मैंने खुद कहा मौलाना से, मैं इस बच्चे जितना था जितना ये बच्चा बैठा है, अपने कद से भी बड़ी दस्तार बांध के, तो मैं इस बच्चे जितना था। मैंने मौलाना से खुद कहा, मैंने कहा मौलाना ये बचान इनकी बयान करनी है और आप उठा के किताब मौला अली का फरमान करते हो। फरमाया और इसलिए नहीं कर सकता कि और को तो ये मानते नहीं, तो जिसकी मानते हैं जब वो मानता है इनको तो ये क्यों नहीं मानते। तो मैंने कहा कहो ना फिर, ओ जिदी अड़ जाए अली तो बगैर मुश्किल हल नहीं होती। ऐ तो मनाना तेनू और केड़ा झगड़ा करना। ओ शुक्र करो कि सुनिया तेरे मसलक की तस्दीक करने ते मौला अली मौजूद, और जिनकी तू बात करता है ना सिर्फ हसन मुज्तबा है, कह दे सुभान अल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इमाम हसन मुज्तबा है जो सनद है, वरना नाम लेने काबिल कोई ना होता। मैं कसम उठाकर कह रहा हूं, ये हसन मुज्तबा का हवाला है जो उम्मत को बचा के। एहसान मान और बेईमाना अपना सर झुका के उनको सलाम किया कर। हो सलाम आलिया बापा, हो सलाम आलिया बापा, 4 यार मुस्तफा पर और शहीद करबला पर। और शहीद करबला की बारगाह में भी इरफान जाता है तो शहनशाह बगदाद की निस्बत से, और शहीद करबला पर और हजरत गौसल वरा पर। हमारा ये रास्ता है, तेरी गंदी नाली की तरफ हमारा रास्ता जाता ही नहीं। तेरी इतनी औकात नहीं। हम गौसल वरा के गुलाम हैं, हसन मुज्तबा के गुलाम हैं, हुसैन अली मकाम के गुलाम हैं, मौला मुर्तजा के गुलाम हैं। मैं फिर कहता हूं दोहरा के, मैं अबू बकर मानता हूं मगर अली की वजह से, उमर मानता हूं अली की वजह से, उस्मान का भी मानता हूं अली की वजह से। क्यों? अली ने तस्दीक की, अली के सब गुलाम तस्दीक करते। और घमंड हो ना तुम्हें अली के बिना, फिर सबूत लाना। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, अली के बारे में सबूत लाना। क्यों कि तुम तो बहुत पीछे जमे हो। मैंने बहुत पहले के अल्लामा नायतुल्लाह सांगले वाले की मैंने मुनाजरे देखे, मौलाना मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह के मुनाजरे देखे, मैंने मौलाना अब्दुल गफूर ज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर सुनी है, मौलाना अब्दुल रशीद रज़वी झंग वालों को देखा है। अली अली करते हैं पूरे मुनाजरे में। क्यों? जहां सहाबा के लिए कुछ साबित करना होता है अली लाना पड़ता है। कहो दब के सुभान। अली की एहतियाज है अहले सुन्नत व जमात के, कहते हैं ना अली जरूरी है, अली जरूरी है। इस पर भी एक ने तनकीद की कि इरफान शाह क्यों सुनता है अली जरूरी। सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है सुनता मर जाएगा, अली जरूरी कहता रहेगा। क्यों कि कल तुमसे किसी ने दलील ली खिलाफत की तो बिना अली के तेरी जुबान गुंग हो जाएगी, नहीं बोल पाएगा। तो कल जो जरूरत पड़ेगी तो आज ही मान जा, अली जरूरी है, अली जरूरी है, अली जरूरी है, अली जरूरी है। क्यों? अली वो है जो बोझ हल्का कराता है। किसका? अल्लाजी अनकज़ा ज़हरा का। अल्लाह ने फरमाया मैंने ये क्यों दिया है। अशरिको फी अमरी कह के दुआ की थी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने, तो हमने बोझ हल्का करने के लिए हारून, और तेरा हारून तो अली है। तो बिला खौफ व खतर बेशक खलीफा बना, सिस्टम बना, निजाम बना। क्यों? अली है ना, तस्दीकें करेगा। तो की ना, अली ने की ना तस्दीक। कल रख लो मुनाजरा, अली के बिना एक लफ्ज आया किसी को तो मुझे पकड़ लेना, फिर अली के दरवाजे पर आना पड़ेगा। क्यों कि दरवाजा और है ही कोई नहीं। आना मदीना तो ले वालियन बाबू, आना दारुल हिकमत वालियन बाबू। कहते ये तो फिर मुस्तदरक वाले ने लिखा। मैंने कहा नहीं, तू तिरमिज़ी वाले का पढ़ ले, आना दारुल हिकमत वालियन बाबू। अगर मुस्तफ़ा का घर हिकमत है तो अली दरवाजा है, मुस्तफ़ा शहर इल्म है तो अली दरवाजा है। और किसी खिड़की से नहीं। मन अरादल इल्म
फलियातिल अलबाब, और जिसे इल्म चाहिए वो अली के कदमों से उतर। दरवाजा उलूम यहां से उतर, ठीक है। और बाकी आजकल लोगों ने गाने बना लिए हैं कि बूहे बारियां ते कंधा टप के। फरमाया ना, मेरे शहर में दाखिल होने तो बूहे बारियां कंधा नहीं टप के, अली के कदमों में आके कहो सुभान अली जरूरी। अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली। कहो ना सुभान। अहले वफा के दिल का, अहले नजर की आंख का, जोर से अहले नजर की आंख का। एक दफा इतने जोर से कहो कि मैं लाहौर जाना मेरे लिए आसान हो जाए कि कराची वालों ने हक अदा कर दिया। अहले नजर की आंख का, हाय हाय हाय, अहले नजर की आंख का और अहले वफा के दिल का, ओए अहले वफा के दिल का, अहले वफा के दिल का। अल्लाह हमेशा सलामत, अल्लाह ये महफिल आबाद, ये उर्स पाक मनाने वाले आबाद, इनके सिलसिले ता क़यामत जारी रहे, इनको बरक़ात अहले बैत की शामिल हाल रहे। अल्लाह पाक इन सलासिल में बरकतें फरमा और क़यामत तक अहले हक के तज़किरे बुलंद। तमाम अहबाब